हेलो दोस्तों, मैं जर्जिशु स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे चैनल लव ऑफ वेन झाऊ पर। आज मैं आप सभी के साथ मेरे झाऊ अंकल का नेक्स्ट पार्ट शेयर कर रही हूँ। कहानी की शुरुआत हमारे वेन से होती है। वेन जो कि अपने उसी रूम में बैठा हुआ था जहाँ पर उसने झाऊ के सारे पिक्स लगा कर रखे थे। वो अभी हमारा वेन उसी रूम में बीचों बीच बैठा हुआ था, जैसे ग्राउंड पर हम बैठ जाते हैं ठीक वैसे ही हमारा वेन उस ग्राउंड पर बैठा हुआ था। ऊपर अपना सिर करके झाऊ के सारे फ़ोटोज़ को देख रहा था और फिर देखते देखते उसकी आंखों से आंसू बहते रहते। अभी हमारे वेन के हाथों में अपने मम्मी पापा का फ़ोटो रहता है। अभी वेन उन फ़ोटोज़ को देखता है, फिर मतलब झाऊ के फ़ोटोज़ को भी देखता है और अपने मम्मी पापा के फ़ोटोज़ को भी देखता है। फिर मम्मी पापा के दोनों फ़ोटो को किस करता है और बोलता है, मम्मी पापा देखिए ना, सब कुछ कैसे अचानक ही बदल गया ना। उस दिन जब हम दिल के ले जा रहे थे, मैंने उससे पहले आपको बताया था कि मैं किसी को पसंद करता हूँ और मैं आप दोनों को और साथ ही चाचू को भी दिखाना चाहता था कि मैं किसे पसंद करता हूँ। चाचू हमेशा देखते थे कि मैं उस रास्ते से जाता हूँ, पर क्यों जाता हूँ चाचू को ये नहीं पता था। मैं चाचू को और साथ ही आप दोनों को बताना चाहता था कि मैं इससे कितना प्यार करता हूँ, मैं अपने आंसू से कितना प्यार करता हूँ। मैं आप दोनों को दिखाना चाहता था कि क्या आखिर यीशु कैसा है, वो कितना प्यारा है और मैं उससे कितना प्यार करता हूँ। पर उस दिन एक्सीडेंट हो गया और एक्सीडेंट में मैंने आप तीनों को, चाचू को, आप दोनों को और अपनी याददाश्त सब कुछ खो दिया। और आज जब मेरी याददाश्त वापस आ गई है तो आज मेरे पास कुछ भी नहीं है, ना आप लोग हो कि मैं आप लोगों को बता पाऊँ कि हाँ वो कौन था। उस दिन मैंने आप लोगों को बस इतना बताया था कि मैं उससे प्यार करता हूँ और मैं आप लोगों को मिलाना चाहता था, पर मुझे ये नहीं पता था कि एक्सीडेंट हो जाएगा और मैं आप लोगों को खो दूँगा। और आज देखिए ना, मेरी याददाश्त आ गई है, पर मैं चाह कर भी ना तो आप लोगों से मिल सकता हूँ, ना बात कर सकता हूँ। और आशु, वो तो मुझे छोड़कर जा चुका है, वो मुझे छोड़कर जा चुका है। अभी हमारा वेन जो कि रोते रहता है और सारी बातें यादें करते रहता है, जो कुछ भी उसका और हमारे झाऊ के पीछे हुआ था। मतलब कैसे झाऊ ने उसे इतना गलत शब्द बोल दिया था कि तुम मुझ पर गलत नज़र रखते हो, ऐसा वैसा क्या कुछ नहीं कहा था हमारे झाऊ ने वेन से। अभी वेन ये सब चीज़ें याद करते रहता है। अब सीन कट होता है, हमें हमारे गुलसेंग और मैडम फुमेंग को दिखाया जाता है, जो कि बहुत ही परेशान रहती है क्योंकि हमारी गुलसियान को तो पता ही नहीं रहता है कि उसका भाई जो कि यीशु को चाहता है, और न ही मैडम फुमेंग को पता रहता है कि उनका जो वेन केसिंग है वो झाऊ को चाहता है करके। वो इस बारे में कुछ भी नहीं जानती थी। मतलब ये बात जो कि थी, हमारे वेन ने सिर्फ़ और सिर्फ अपने चाचू और अपने मम्मी पापा को बताया था कि वो उसे चाहता है, पर किसी को भी उसके फेस या नाम के बारे में नहीं पता था। और हमारा जो वेन है वो दिखा के फिर बात बताना चाहता था, साथ ही झाऊ को प्रपोज़ भी करना चाहता था। कुछ होता है ना कि कुछ फैमिली में ऐसा होता है कि हम अपने दिल की बात अपने फैमिली के सामने रख सकते हैं। ठीक ऐसी ही फैमिली थी हमारे वेन की, और हमारा वेन अपने चाचू से सबसे ज़्यादा करीब था। जितना ज़्यादा करीब वो अपनी चाची से नहीं था या अपने मॉम डैड से नहीं था, वो सबसे ज़्यादा करीब अपने चाचू से था। तो चाचू को ये बात पता थी। मतलब अभी तक वेन ने ये तो नहीं बताया था कि वो उसे एकदम चाहता है, पर वो इतना तो है कि अपने चाचू के थोड़ा करीब तो था ही। और वो अपने मॉम डैड को और चाचू को बस बताया था कि वो किसी को चाहता है, उससे मिलाना चाहता था, पर किसी को भी नहीं पता था कि वो कौन है। और इसलिए अब हमारी लो फुमेंग तो बड़ी परेशान रहती है, मैडम फुमेंग, कि उसका बच्चा जो कि एक लड़के को चाहता है। मतलब अब ऐसा भी नहीं था कि लड़के को चाहना गलत था, पर वो थोड़ी सी हैरान रहती है कि कैसे, उन्हें तो कुछ पता ही नहीं था। ये लोग दोनों परेशान रहती है।
अभी हमारी वुमेन कॉल करती है हमारी हैन को, कॉल करती है और बोलती है हैन कहाँ हो तुम। अभी हमारा हैन कॉल उठाता है और बोलता है जी मैम। तो वुमेन बोलती है कहाँ हो तुम, यहाँ आओ। अभी हमारा हैन बोलता है मैम सॉरी मुझे इस वक्त छुट्टी चाहिए, मैं इस वक्त नहीं आ सकता। वुमेन बोलती है क्यों, क्या हुआ। हैन बोलता है जी वो वांग नहीं मिल रहा, पार्टी से आने के बाद से ही वांग गायब है, वांग मिल ही नहीं रहा, मुझे उसके लिए टेंशन हो रहा है। अभी वुमेन बोलती है क्या वांग नहीं है, और यहाँ से किन गायब है। झऊ गुस्से में था, मतलब वांग कहाँ है। अभी हैन बोलते हैं मुझे नहीं पता मैम, पर मुझे उसके लिए बहुत टेंशन हो रहा है। अभी हमारा हैन कॉल कट करता है और फिर अभी हमें हैन को दिखाया जाता है, हैन जो कि बार बार लगातार वांग के नंबर पर कॉल किया ही जा रहा था, पर वांग जो कि कॉल उठा ही नहीं रहा था। अभी हैन जो कि बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था कि वो क्या करे, लगातार वो वांग के नंबर पर कॉल लगा रहा है पर वो उठा ही नहीं रहा। ऐसा लग रहा था कि जैसे हमारा वांग कॉल उठाना ही नहीं चाहता है या फिर उसे इग्नोर कर रहा है। हैन बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है क्योंकि हैन को ये बात याद रहती है कि वांग को बिल्कुल भी अकेले नहीं छोड़ना है। वो कैसे अपने आप वरीद हो जाता है, उसकी यादें ताज़ा हो जाती हैं। हमारा हैन ये सब सोच के बहुत ज़्यादा वरीद हो जाता है और लगातार वांग को कॉल करने लगता है, पर वांग का कॉल मतलब हैन का कॉल उठाया नहीं जाता। हैन बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। अभी हमें हमारे झाऊ को दिखाया जाता है जो कि अभी एक सुनसान एरिया में आया था। इस वक्त पर हमारा झाऊ एक सुनसान एरिया में था। अब हमारा झाऊ लगभग एक जो होता है गराज जैसा, उसके अंदर जाने ही वाला था। अब झाऊ जैसे ही कदम रखता है तो उस वक्त पर एक चीज़ को याद करता है। अब हमें हमारे झाऊ का फ्लैशबैक दिखाया जाता है जब हमारा झाऊ जो कॉल उठाने वाला था और कॉल कट गया था, उस पर उसे हमारे मतलब फ़ोटो दिखी थी हमारे किन की, जो कि कुर्सी में बंधा हुआ है, उसका फेस एक साइड है करके। तो अब वही फ़ोटो दिखा था, तो जो कॉल आया था वो कॉल एक अलग ही नंबर से आया था। अभी झाऊ उस नंबर को नहीं पहचानता था, वो नंबर नया था। अभी झाऊ उस नंबर को देखता है, फिर थोड़ी ही देर में उस नंबर से वापस कॉल आता है। अब जैसे ही हमारा झाऊ फ़ोन उठाता है और हेलो कौन ऐसे बोलता है, तब सामने से आवाज़ आती है जो कि अपने वॉइस को बनाने की कोशिश कर रहा था और वो कहता है हेलो जाओ जिशु, तुम्हें अपने भाई की जान प्यारी होगी तो तुम यहाँ आ जाना, एड्रेस मैं तुम्हें सेंड कर रहा हूँ। और हाँ, जैसे कि वो वेन के सिंह झाऊ अंकल कहता है ना, वो तुम्हें झाऊ अंकल नहीं कहना चाहिए, वो रोना चाहिए, तड़पना चाहिए। मैं उसे तड़पते हुए देखना चाहता हूँ, तो उसे हर्ट करना। और हाँ, मैं जो तुम्हें एड्रेस दे रहा हूँ ना, वहाँ सीधे से आ जाना बिना किसी को पता चले। और हाँ, अगर किसी को भी समझ में आया कि तुम आखिर वेन को हर्ट क्यों कर रहे हो, तो तुम्हारा ये भाई जो है ना, ये बचेगा नहीं। अभी झाऊ बोलते हैं कौन हो तुम, क्यों कर रहे हो ऐसा, और तुम हो कौन हो तुम। अभी वो पर्सन बोलता है मैं कौन हूँ और कौन नहीं ये तुम्हें जानने की ज़रूरत नहीं है, बस मैं तुम्हें जो एड्रेस दे रहा हूँ उस पर आ जाओ। अभी हमारा झाऊ जो कि उस एड्रेस पर पहुँच चुका था। अभी हमारा झाऊ अंदर जाता है। उस जो कारखाने जैसा था, पूरा अंधेरा था उस जगह पर।
हमारा किन जो कि उस जगह पर बंधा हुआ था, पूरा उसके हाथ और पैर को बांध दिया गया था। पूरा वो जगह सुनसान था, अंधेरा था, सिर्फ किन पर हल्की सी रोशनी दिख रही थी। हमारा किन का सिर एक साइड था। हमारा किन होश में तो आ चुका था पर हल्के होश में था। किन ऐसे चुपचाप ऐसे ही रहता है और अपनी हल्की हल्की आंखें खोल के देखते रहता है। अभी हमारा झाऊ जो कि आते रहता है तो किन को बस झाऊ के पैर दिखाई देते हैं, जो कि झाऊ एक अजीब सी हालत में आते रहता है। अभी हमारा झाऊ जो आते रहता है और किन को देखता है तो एकदम रोने में आ जाता है। उसे समझ में नहीं आता उसका भाई आज ऐसी हालत में है करके। हमारा झाऊ बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और किन तक पहुंचता है। थोड़ा दूर से उसके लगभग पास ही आता है। अभी हमें अभी उसे दिखाया जाता है जो दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं लगभग। हमारा किन जो कि एकदम ऐसे चुपचाप पड़ा रहता है और झाऊ जो कि उसे देखता रहता है। अब झाऊ किन के एकदम पास पहुंचता है, जल्दी जल्दी उसके जो पैरों में रस्सी बंधी रहती है उसको खोलता है, उसके हाथों की रस्सी को खोलता है और बोलते हैं किन किन तुम ठीक हो ना, किन तुम ठीक हो ना। अभी झाऊ जो कि किन के फेस को रफ करते रहता है, उसे जगाने की कोशिश करता है। किन होश में तो था पर उसकी हालत थोड़ी ख़राब थी। अब हमारे किन को हमारा झाऊ जो कि उठाने की कोशिश करता है, किन तुम ठीक तो हो ना, भाई तुम ठीक तो हो ना। अभी किन जो कि हल्के हल्के होश में आता है और कहता है भाई भाई वो उसने ऐसा किया, उसने और भाई वो। अभी किन जो कि इसी हालत में रहता है, झाऊ बोलते हैं नहीं तुम कुछ मत कहो, तुम चुप रहो, सब ठीक हो जाएगा, तुम चुप रहो। अभी झाऊ जो कि किन को ऐसे कंधे साइड से सहारा देता है, उसे वहाँ से निकालने की कोशिश करता है। उसी वक्त पर हमारे झाऊ के सर पर कोई डंडा मारता है। झाऊ के सर पर जब डंडा पड़ता है तो वो अपने सर को पकड़ता है और धीरे धीरे करके पीछे की ओर देखता है। जैसे ही पीछे की ओर देखता है उसे एक स्माइल नज़र आती है। एक लड़का रहता है जो कि झाऊ को देख के मुस्कुराते रहता है डेविल तरीके से और झाऊ उसे देखता है। अब झाऊ उसका सिर्फ स्माइल देख पाता है, हमें भी उसका सिर्फ और सिर्फ स्माइल ही दिखाया जाता है और साथ ही उस लड़के के करीब हमें जिन को दिखाया जाता है जो कि झाऊ को देख के मुस्कुरा रहा था। अभी हमारा झाऊ जो कि बेहोश हो जाता है उसी जगह पर और साथ ही हमारा जो किन वो झाऊ के साथ ही था, वो भी झाऊ के साथ नीचे गिर जाता है। किन की हालत बहुत ख़राब थी, किन कुछ नहीं कर पाता है। झाऊ तो बेहोश हो चुका था, साथ ही किन भी वो जो उठा था अचानक से होता है, उस वजह से उसकी भी हालत ख़राब रहती है और वो भी लगभग ऐसे होता है ना, हल्का सा बेहोश हो जाते हैं, ठीक वो वैसे ही हो जाते हैं। अभी वो जो दोनों लड़के थे, मतलब एक हमारा जिन और एक और लड़का जो कि हमारे झाऊ को डंडा मारा था, वो दोनों ही उसे झाऊ को और किन को देखते रहते हैं। अभी हमें हमारे हैन को दिखाया जाता है जो कि पागलों की तरह वांग को खोजता रहता है। उसके कुछ समझ में नहीं आता कि आखिर वांग गया तो गया कहाँ। हैन वांग के रूम में जाता है, मतलब उसका जो घर रहता है वो वहाँ जाता है, वांग को खोजता है पर वांग वहाँ भी नहीं रहता है। वांग को खोज के अभी हैन लगभग पागल ही हो गया था कि वो क्या करे। वांग को लेकर हमारा हैन कुछ ज़्यादा ही वरीड रहता है। इधर हमारे जो वांग बहुत ज़्यादा, मतलब वो खोज ही रहा था हैन वांग को, तो वो मिल ही नहीं रहा था। इधर हैन वांग को लेकर वरीड रहता है, बहुत परेशान रहता है कि वो क्या करे। अब हमें हमारे बहन को दिखाया जाता है जो कि अपने उस रूम से निकल चुका था और वो अपनी चाची के पास और साथ ही अपनी बहन के पास जाता है। वहाँ उनके पास खड़ा होता है तो वो ज़ियांग बोलती है, भाई क्या हुआ है, आप इतना क्यों रो रहे हैं। बहन बोलते हैं कुछ नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ है। अभी हमारी ज़ियांग बोलती है, तो भाई आप रो क्यों रहे हैं,
आप झाऊ से प्यार करते हैं ना, आप उन्हें मनाइए ना, वो मान जाएंगे। वेन कहता है, कैसे मनाऊं, वो तो मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं है, मैं क्या करूं। अभी हमारी मैडम पोमंग बोलती है, बेटा मुझे लगता है कुछ तो हुआ है, कल से ही किन नहीं है। और अभी अभी मुझे हैन ने भी बताया कि वांग भी गायब है। वेन परेशान हो जाता है, क्या किन नहीं है, वांग भी गायब है। अभी हमारा वेन बहुत ज़्यादा विचलित हो जाता है और वो सोचने लगता है कि किन और वांग एक साथ कैसे गायब हो सकते हैं। अभी हमारी मैडम पोमंग बोलती है, कुछ समझ में नहीं आ रहा बेटा, वांग और किन एक साथ कैसे गायब हो सकते हैं, और आखिरकार झाऊ का रवैया इतना कैसे बदल सकता है। झाऊ कभी भी इतना ज़्यादा इस तरीके से बात नहीं करता। मैं झाऊ के बात करने के तरीक़ों को जानती हूँ, उसके साथ मुझे इतना समय हो चुका है, मैं उसे जानती हूँ, वो ऐसे कभी भी बात नहीं करता है। कुछ तो हुआ है। अभी वेन भी हैरान परेशान हो जाता है कि कुछ तो हुआ है। अभी अचानक ही मैडम पोमंग के फ़ोन पर फ़ोन आने लगता है। जैसे ही हमारी मैडम पोमंग कॉल को उठाती है, सामने से एक आवाज़ आती है जो कि हमारे जिन की ही थी। वो कहता है, मैडम पोमंग कैसी है आप। मैडम पोमंग बोलती है, मैं तो ठीक हूँ, आपने इस वक्त कॉल क्यों किया है। जिन कहता है, मैं कॉल क्यों किया है वो तो मैं आपको बताऊँगा ही, पर ज़रा पिंकी सिंह को कॉल दीजिएगा। तो मैडम पोमंग बोलती है, पर आप पिंकी सिंह से क्या बात करना चाहते हैं। तो हमारा जिन बोलता है, मैं उससे क्या बात करना चाहता हूँ वो तो मैं उसे ही तो बताऊँगा ना, तो प्लीज़ आप उसे कॉल दे दीजिए। तो मैडम पोमंग वेनकी सिंह की ओर बोलती है कि चलो तुम्हारे लिए कॉल आया है। वेनकी सिंह बस चुपचाप रहता है और फ़ोन को अपने कानों के पास रखता है। अब वेनकी सिंह जो फ़ोन को कानों के पास रखता है और हेलो बोलता है, तो इधर से हमारा जिन बोलता है, वेनकी सिंह तुम्हारी याददाश्त आ चुकी है ना। जब तुम झाओ जिशु को किस कर रहे थे ना, तभी मैं समझ गया था कि तुम्हारी याददाश्त आ चुकी है, क्योंकि एक 5 साल का लड़का तो कभी भी किसी को भी किस नहीं करेगा, और जिस स्टाइल में तुम उसे किस कर रहे थे, साथ ही आई लव यू कह रहे थे, तो हाँ पक्का तुम्हारी याददाश्त आ चुकी है। अभी तुम सुनो, तुम्हें ना चुपचाप से अपनी जितनी भी प्रॉपर्टी है और जितने भी तुम्हें दिल मिलते हैं, उन सभी की राइट तुम्हें मुझे देनी होगी। और अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो जो तुम्हारा आशु है ना, वो अब जिंदा नहीं बचने वाला है। वेनकी सिंह वरीड हो जाता है, आशु तुम क्या करने वाले हो उसके साथ। अभी जिन बोलता है, तुम बस देखते जाओ। अभी जिन कॉल काट देता है और एक फ़ोटो भेजता है पोमंग के ही फ़ोन पर, और अभी हमारा वेन उस फ़ोटो को देखता है जिसमें हमारा किन और झाऊ दोनों एक साथ ही बंधे हुए थे। अभी वेन उस फ़ोटो को देखता है तो बोलते हैं, आशु आशु। अभी वेन बहुत ज़्यादा वरीड हो जाता है अपने झाऊ जिशु को लेकर और परेशान हो जाता है कि ये क्या हो गया। अब हमारा वेन जो कि वापस जिन को कॉल लगाने की कोशिश करता है और लगाता है, पर जिन कॉल नहीं उठाता। अब थोड़ी ही देर में अभी हमारे मतलब घर का बेल बजता है। सबके सब बेल बजने के कारण दरवाजे की ओर देखने लगते हैं। जैसे दरवाजे की ओर देखते हैं तो हमारे मैडम पोमंग दरवाज़ा जाकर खोलती हैं। दरवाज़ा जैसे ही वो जाकर खोलती है, एक पोस्ट बॉय आता है जो कि उनके हाथ में एक लिफाफा दे देता है। वो उसे लेती है और पोस्ट बॉय का जो एक वो रहता है रजिस्टर, उस पर साइन करती है। फिर उसे लेकर सबके सामने आती है, मतलब हमारी गुजियांग और वेन के सामने आती है। वेन पूछता है, क्या हुआ चाची, कौन था। तो मैडम पोमंग बोलती है, मुझे नहीं पता, ये लिफाफा आया है। अब वो लिफाफे को खोल कर देखता है जिसमें हमारे मतलब एक ऐसी पेपर बना हुआ था जिसमें हमारे जिनको जितना भी
जो दिल मिलने का राइट रहता है वो उसे मिलेगा, साथ ही वो उस जगह का, उस घर का और जितने भी उनका जो कंपनी है, उन लोग जो भी काम करते हैं वो सब कुछ जिनके नाम हो जाए, ऐसा कुछ पेपर आए रहता है। अभी वेन ये सब पढ़ता है तो बहुत गुस्से में आता है कि ये सब क्या है करके। अभी थोड़ी देर में फिर से मैडम फुमोंग के नंबर पर कॉल आता है। वेन कॉल उठाता है और बोलते हैं, हेलो जीन। अभी हमारा जीन बोलते हैं, अरे वेन के सिंह, इतने गुस्से से बोलने की ज़रूरत नहीं है ना, थोड़ा ना मुझसे प्यार से बात करो। वो क्या है ना कि तुम्हारी जो जान है ना वो मेरे पास है, और हाँ, ये जो तुम्हारे पास पेपर्स आए ना, इन पर चुपचाप से साइन कर देना, क्योंकि अगर तुमने ऐसा नहीं किया ना तो तुम्हारी जो जान है मैं इसे धीरे धीरे तड़पा कर मारूंगा। अभी हमारा वेन बहुत वरीड हो जाता है, बोलता है, नहीं नहीं आशु को कुछ मत करना। अभी जिन बोलते हैं, हाँ आशु, छो अंकल से आशु, मतलब बहुत प्यार करते हो लगता है इससे। अभी हमारा वेन बोलता है, तुम्हें उससे क्या, उससे कितना प्यार करता हूँ, तुम उसे हाथ भी मत लगाना। अभी जिन बोलते हैं, हाथ लगाओ ना लगाओ, पर हाँ मेरे हाथों में इस वक्त पर चाकू है और साथ ही मेरे साथ जो है उसके हाथों में डंडा है, तो तुम कहो तो मैं चाकू का इस्तेमाल करूँ या मेरे साथ जो है वो अपने डंडे का इस्तेमाल करेगा। अभी हमारा वेन बहुत ज़्यादा वरीद हो जाता है, बोलता है, नहीं नहीं आशु को कुछ मत करना, मैं कर रहा हूँ। अभी हमारा जो वेन है बहुत परेशान हो जाता है और कॉल बोलता रहता है, प्लीज़ ऐसा मत करना। अभी जिन फ़ोन काट देता है और बोलता है, चुपचाप से साइन करो और ये मेरे नाम हो जाना चाहिए, तुम्हारी सारी जायदाद, तुम्हारी कंपनी, जो कुछ भी तुम करते हो सब कुछ मेरा हो जाना चाहिए, और इस शिशु को तो मैं छोड़ने नहीं वाला। अब हमारा पेन वरीद हो जाता है और अभी हमें हमारे झाऊ और किन को दिखाया जाता है, जो कि बंधे हुए थे। उनकी मतलब झाऊ के सर पे जो चोट आई थी, डंडा मारा गया था, उस वजह से झाऊ के सर से खून आ रहा था। जिनकी भी हालत ख़राब थी, साथ ही हमारे झाऊ की भी हालत ख़राब थी। अभी दोनों के पास ही हमारे जिन और जिन के साथ जो था जिसने झाऊ को डंडा मारा था वो खड़ा था। अभी जिन उस लड़के से बोलता है, पहले तो तुम इतने सालों तक मेरे साथ नहीं थी, और जब साथ आए हो तो तुमने पहली बार में मेरा काम इतने अच्छे से कर दिया। अभी वो जो लड़का रहता है बोलता है, मैं कभी किसी के सामने नहीं आया, पर जब आया हूँ तो मैं तो साथ आपका ही दूंगा, क्योंकि कुछ भी हो जाए आखिर आप है तो मेरे ही भाई। अभी जिन बोलता है, हाँ भाई तो भाई ही होता है। अभी यहाँ से सीन कट होता है, हमें हमारे वेन को दिखाया जाता है जो कि बहुत ही ज़्यादा वरीद रहता है कि वो क्या करे क्या ना करे। अगर वो पुलिस स्टेशन जाता है तो हो सकता है कि झाऊ पे खतरा हो, इसलिए वो पुलिस स्टेशन भी नहीं जा सकता था। अभी हमारा वेन बहुत वरीद रहता है और फ़ोन में चेक करते रहता है कि वो कैसे फ़ोन का, मतलब जैसे होता है ना कि हम फ़ोन का जो वो डायरेक्शन निकाल पाए, ऐसे फ़ोन में रहता है सिस्टम, अगर हम सामने वाले का डायरेक्शन निकाल पाए तो वो वही कोशिश करते रहता है कि इस वक्त पर आखिर जिनका फ़ोन कहाँ हो सकता है, क्योंकि उसने फ़ोन किया है तो ज़रूर उसके पास उसका लोकेशन तक वो जा सकता है। इसलिए हमारा वेन जो कि उसके डायरेक्शन को निकालने की कोशिश करते रहता है और आखिरकार वेन को जिनका डायरेक्शन मिल जाता है। वेन घर से निकलता है, बाइक लेता है और वहाँ से निकलने लगता है। अभी हमारा जो निकलता है तो लो फुमोंग बोलती, कहाँ जा रहे हो बेटा करके, तो बोलता है, बाइक स्टार्ट करते करते ही बोलता है, मैं आ रहा हूँ, आप बस कुछ भी हो जाए पेपर्स पर साइन मत होने देना, ना आप साइन करना ना ही मैं साइन करूँगा। अभी मैडम फुमोंग बोलती, पर बेटा झाऊ का क्या होगा, वो कहता है,
मैं आशु को बचा लूँगा, मैं किसी को कुछ नहीं होने दूँगा। अभी हमारा वैन जो कि बाइक स्टार्ट करके उस जगह से निकल जाता है और अभी हमें हमारे हैन को दिखाया जाता है जो कि अपने वांग के घर को पूरा चेक करते रहता है कि वांग है कहाँ। अभी वांग चेक करते करते ही उसके हाथ में मतलब ड्रॉज वगैरह वो कुछ देखते रहता है और परेशान होते रहता है कि आखिर वांग कहाँ है। तो अभी वो गलती से एक ड्रॉज को खोलता है जिसमें उसे एक फ़ोटो दिखती है जिसमें वांग किसी पर्सन के साथ था। अभी हैन उस फ़ोटो को देखता है तो हैरानी से देखने लगता है उस फ़ोटो को और साथ ही उस ड्रॉज में कुछ सामान भी थे। अभी हैन हैरानी से उस फ़ोटो को देखते रहता है और इसी वक्त पर सीन कट होता है। अभी हमें हमारे जिन और वो जो जिनके साथ था उसे दिखाया जाता है जो कि दोनों हंस ही रहे थे। साथ ही हमारे किन और झाऊ जो कि लगभग बेहोश ही थे और इस साइड हमें हमारे वैन को आते दिखाया जाता है जो कि फुल टू स्पीड में अपने फ़ोन के स्क्रीन पर सामने से वो बाइक पर फ़ोन को ये करके रखा था जिससे वो डायरेक्शन पर जा रहा था और वो वरीड होके फुल टू स्पीड में बाइक चला रहा था। अब कहानी अभी के लिए इतनी ही। उम्मीद है आप सभी को ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। जय विंझ।